वेलकम यूट्यूब फैमिली। निजात ड्रामे की एपिसोड्स तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जिस तरह के उन सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से सबसे नंबर वन फैक्ट है वो है जी जुनैद खान की एक्टिंग। बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग से उन्होंने इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। देखा जाए तो बाकी सबकी एक्टिंग में इस कदर मज़ा नहीं आ रहा जिस कदर मज़ा आ रहा है शाहज़ैन की इस एक्टिंग को देखने का, कि कैसे वो एक बदतमीज़ सा बेटा और एक बहुत बदतमीज़ शौहर, माशरे का सबसे ही बिगड़ा हुआ लड़का बना हुआ है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हठ धर्मी करता है। जहाँ पर एक तरफ उसने फ़रियाल से निकाह किया हुआ है और जब उसको घर से निकाल दिया जाता है तो वो कहता है कि अब ये वाली सज़ा जो है वो फ़रियाल भी झेलेगी। तो वो फ़रियाल को साथ ही ले जाता है और वहाँ पर जाकर मिनाहिल के घर ले जाता है और वहाँ पर मिनाहिल उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म करती है। जैसे कि आपने देखा कि वो इस कदर उस पर ज़ुल्म करती है कि वो नौकरों को भी छुट्टी दे देती है और सारे काम उसी से करवाती है। लेकिन यहाँ पर फ़रियाल उफ़ तक नहीं कर रही और सिर्फ़ रिश्ता निभा रही है शाहज़ैन के साथ। देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे शाहज़ैन के साथ मनाहिल सिर्फ़ और सिर्फ़ हर वक़्त लड़ाई करने के मूड में बैठी होती है और बार-बार उसे कहती है कि फ़रियाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। अरे भाई, किस चीज़ की तुम्हें कमी है? वो तुमसे ही बात कर रहा है, तुम्हारे लिए उसने सब कुछ किया है और तुम अभी भी उससे यही सवाल करी जा रही हो। एक दिन शाहज़ैन भी उसकी इस एटीट्यूड से तंग आ जाएगा, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये लड़कों की एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है कि जब तक उनकी बीवी फर्माबरदार ना हो तो वो ज़रूर उस औरत से तंग आ जाते हैं। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जब फ़रियाल पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करने लग जाती है मनाहिल, तो देख लेते हैं इब्राहिम साहब वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें चाहिए था कि बहुत पहले ही वो आ जाते मनाहिल के घर, जब उन्हें पता चले था कि फ़रियाल मनाहिल के घर है, क्योंकि इनकी वजह से ही उसकी ज़िंदगी ख़राब हुई है और ये लोग बस हाथ पे हाथ धरे बैठे वहाँ पर ही घर में बैठ के चिल्लाई जा रहे हैं और बहाने बनाए जा रहे हैं कि हमने तो फ़रियाल की ज़िंदगी ख़राब कर दी। क्यों नहीं वो एक्शन ले रहे हैं? क्यों उनसे एक लड़का नहीं सँभल रहा? लेकिन जब वो जाते हैं एट द एंड मिनाहिल के घर और देखते हैं कि मिनाहिल उस पर चीख रही होती है, बहुत ज़्यादा ज़ुल्म कर रही होती है उस पर, उसके मुँह पर कपड़े दे मारती है और कहती है तुमने ये कैसे इस्त्री किए हैं? तो यहाँ पर इब्राहिम साहब देख लेते हैं और मिनाहिल को आवाज़ देते हैं और बाद में उसको कहते हैं कि तुम्हें मैंने किस तरह बचपन से ही किस कदर प्यार दिया और तुम ये सलूक कर रही हो फ़रियाल के साथ। कम से कम तुम मेरा ही सोच लेती, शाहज़ैन का ना सही। तुम इस वक्त उसके साथ किस किस्म की दुश्मनी पाल रही हो। वो एक खामोश लड़की है और उसकी बद्दुआ भी तुम्हें लग सकती है। दिन ब दिन मनाहिल को ये शक होता जा रहा है, कहीं शाहज़ैन फ़रियाल की तरफ तो नहीं जा रहा, कहीं उसे फ़रियाल अच्छी तो नहीं लगने लगी या उसके दिल में कोई हमदर्दी तो नहीं है। वो बार-बार कन्फ़र्म करती है, लेकिन हो ना हो आखिरकार उसके दिल में हमदर्दी तो फ़रियाल के लिए आ ही जाएगी, क्योंकि फ़रियाल एक बहुत ही अच्छी लड़की है। वो अल्लाह तवक्कल वहाँ पर बैठी हुई है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्र करके बैठी हुई है, हर ज़ुल्म सह रही है और इज़्ज़त भी बहुत करती है शाहज़ैन की, उसके आगे से बिल्कुल नहीं बोलती। बस जो बातें उसको कहनी चाहिए, वो नॉर्मली उसको कहती हैं। अब देखना ये है कि शाहज़ैन के पापा फ़रियाल को लेने गए हैं, क्या फ़रियाल अब वापस आ जाएगी? क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कह रही है कि मैं शाहज़ैन को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ, यहाँ पर शाहज़ैन का ख़्याल रख रही हूँ मैं। तो लेटेस्ट एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको ही मिले।